मेरा प्रिय दुशासन आज ही जाकर हस्तिनापुर से पांडवों को निमंत्रण दिया है और फिर यहाँ उनका सम्मान समारोह होगा और फिर दो दो हाथ पांसों के। पांडव युद्ध क्रीड़ा के लिए आने वाले हैं और मुझे संदेह है कि शकुनी कोई छल करने वाला है। मामा श्री, पांडव कुछ ही समय में हस्तिनापुर पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छे दुशासन, बहुत अच्छे। कदाचित तुम नहीं जानते कि मैंने इस क्षण की कितनी प्रतीक्षा की है। परंतु मामाश्री, वो सूत पुत्र यदि द्वैत क्रीड़ा में उपस्थित हुआ तो? ना, वो सूत पुत्र कर्ण युद्ध क्रीड़ा में उपस्थित नहीं हो पाएगा। ना, ना। क्योंकि उसे रोकने की व्यवस्था मैंने कर दी। कैसा छल? जैसा वारनाव्रत में हुआ था। यद्यपि यहाँ महामहिम और आचार्य द्रोण उपस्थित होंगे, परंतु शकुनी के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। क्या हुआ कर्ण? ऐसा लगा कि कोई है। बताओ वृषाली कि मैं क्या करूं? जो तुम्हारा लक्ष्य है, परिवर्तन। और परिवर्तन छल कपट से नहीं होता कर्ण, सत्य और साहस से होता है। और कभी कभी इसका प्रारंभ अपनों से, अपने मित्रों से भी होता है। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र कोई अनुचित कार्य कर रहा है, तो तुम्हारा धर्म है उसे रोकना, क्योंकि यही परिवर्तन की मांग है। सूर्य चढ़ चुका है कर्ण, और आज का उगता हुआ ये सूर्य तुम पर ऐसा ग्रहण लगाएगा, ऐसा ग्रहण लगाएगा कि तुम यहाँ आना तो दो, यहाँ आने की सोच भी नहीं सकते। आओ। क्या हुआ? वो पुष्प देखो कर्ण, देखो उसे। जिस भांति ये कांटों के बीच रहकर भी सुगंध देते हैं, उसी भांति तुम्हें बुरे लोगों के साथ रहते हुए भी सत्य की सुगंध फैलानी है। प्रयास करने होंगे। तुम ठीक कह रही हो वृषाली।
तो अब तुम क्या करोगे? वही जो तुमने कहा, प्रयास। तो अब तुम क्या करोगे? वही जो तुमने कहा, प्रयास, परिवर्तन का, सत्य की विजय का। लगता है पांडवों का आगमन हो चुका है। हस्तिनापुर के द्वार पर उठा ये नाद इसका संकेत है। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने जाना होगा रुशाली। धन्यवाद रुशाली, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। कुछ बातें और कुछ नाते कभी नहीं बदलते। और कुछ बदल जाते हैं कर्ण। रुशाली आंखें खोलो, क्या हुआ? अंधे का पुत्र अंध। सही समय और सही मुहूर्त मेरे होने वाले सम्राट। मेरे पास पासे और इस पांचाली के पास कोई ढाल नहीं। मेरे और तुम्हारे वस्त्रहरण के मध्य कर्ण नामक केवल एक ही बाधा शेष थी। उसे भी मैंने
दूर कर दिया है पांचाली। स्वागत है तुम सबका। जितनी इतनी मेरी परीक्षा ले रही है, या तुम और वहां पांडव। मगर मैं इस परीक्षा में खरा उतरूंगा। सावधान करने के लिए धन्यवाद युवराज। मकड़ियों की तो प्रवृत्ति ही होती है जाल बुनना, परंतु मनुष्य भी उन्हें एक ओर हटाकर आगे बढ़ते जाते हैं। इतना गर्व, इतना अभिमान, देखते हैं इंद्रप्रस्थ जाते समय कितना गर्व और कितना अभिमान लेकर जाएंगे आप। साम्राज्ञी, दुर्योधन के वचनों का तात्पर्य यह है कि आप लोगों के हस्तिनापुर की ओर से होने वाले स्वागत के कारण आपका गर्व और मान और भी बढ़ जाएगा। आपके स्वागत में ये उत्सव तो कुछ भी नहीं ना। भीतर चलिए, आश्चर्यचकित रह जाएंगे सारे के सारे। आइए आइए।
ऐसे देख क्या रहे हैं? वृषाली का उपचार प्रारंभ कीजिए ना। उपचार लक्षण देखकर किया जाता है कर्ण। इसके लक्षण बता रहे हैं कि इसे किसी साधारण नाग ने नहीं डसा। अर्थात इसे किसी महाविषधर इच्छाधारी नाग ने डसा है, और उसका केवल एक ही उपचार है, और वो उपचार ये है कि वो नाग स्वयं आकर वृषाली के रक्त से अपना विष लौटा ले। मैं 2 प्रहर तक वृषाली को जीवित रख सकता हूँ। तब तक उस नाग ने आकर अपना विष नहीं लौटाया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यदि ऐसा है तो आज उस इच्छाधारी नाग को अपनी इच्छा के विरुद्ध वृषाली का विष हरना होगा। अद्भुत अद्भुत प्रस्तुति है, आनंद आ गया। भीम, आनंद आ रहा है ना? अभी तो बहुत आनंद आना शेष है। अगली प्रस्तुति जो तुम्हारे समक्ष होगी उसे जीवन भर नहीं भूल पाओगे तुम। हाँ? देखो पांचाली, आचार्य द्रोण भी यहाँ पधारे। सब कुछ कितना आनंददायी और मंगल में प्रतीत हो रहा है। तुम व्यर्थ में चिंतित हो रही। हस्तिनापुर हमारा घर है। आचार्य द्रोण, विदुर काका श्री और पितामह के रहते कुछ भी अनुचित नहीं होगा। ये क्या है मामा? यहाँ पे पितामह कम थे जो आपने ये द्रोण को भी निमंत्रण दे दिया। क्यों किया मामा ऐसा?
क्या करूं मेरे होने वाले सम्राट? महामहिम के साथ रहते रहते उनके कुछ गुण मेरे भीतर भी आ ही गए हैं। अब उन्हीं के भांति तुम्हारा ये मामा अपना प्रण पूर्ण करेगा। कुलवधू पांचाली का अपमान सारे कुल के समक्ष होगा। जितने भी पुण्यात्मा पांडवों के साथ रहे हैं आज तक, वो सब पांडवों का अपमान देखेंगे। और जिसने भी पांचाली के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा है, वो सारे हाथ बांधे खड़े रहेंगे और द्रौपदी का वस्त्रहरण देखेंगे। एक यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था ना, तुम्हारा अपमान करने के लिए है? और एक यज्ञ करेगा तुम्हारा मामा, जिसमें हर एक मनुष्य के आत्मसम्मान की आहुति दी जाएगी, जिसने तुम्हारे साथ चाहे अनचाहे बुरा किया। ये द्यूत नहीं है दुर्योधन ना, ये महायज्ञ है तुम्हारे मामा का, जिस यज्ञ को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसको भंग करने वाला इस पूरी सभा में प्रस्तुत हो ही नहीं सकता। मैं आह्वान करता हूं कि जिस इच्छाधारी नाग ने ऋषाली को डसा है, वो अभी इसी समय मेरे समक्ष प्रस्तुत हो और चलकर ऋषाली के रक्त से अपना विष हर ले, अन्यथा वो अपने नाश का स्वयं उत्तरदायी होगा। मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, अन्यथा स्वयं के साथ साथ वो अपने कुल के नाश का कारण भी स्वयं होगा। आशा है कि सम्राट को अपने स्वागत में की गई ये प्रस्तुति भाई होगी और विश्वास है कि उन्हें अगली प्रस्तुति और भी श्रेष्ठ लगेगी। अब ना, अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सम्राट के मनोरंजन के लिए द्यूत क्रीड़ा का प्रबंध हो गया है और महाराज धृतराष्ट्र की यह मंशा है कि आप द्यूत भवन की ओर प्रस्थान करें। व्यथित ना हो, सब शुभ होगा। आओ।
ये क्या हो गया? अब ये वस्त्र पहनने योग्य नहीं। पुत्री, मैं तुम्हें नए वस्त्र देती हूँ। आओ। आज जितने चाहे वस्त्र दे दो, उसे सब हार लिए जाएंगे। आज सभा में वस्त्रहीन की गई द्रौपदी भविष्य में वस्त्र पहनकर भी कभी किसी से दृष्टि नहीं मिला पाएंगे। मायावी सर्प, अंतिम अवसर दे रहा हूं। यदि तुम प्रस्तुत ना हुए तो मैं तुम्हारे सारे कुल की बलि चढ़ा दूंगा। संसार से सब जाति विलुप्त हो जाएगी। रुको धनुधारी, मेरे किए का दंड मेरे कुल को क्यों दे रहे हो? तो वैशाली को क्यों दंड दिया तुमने? अपनों की सुरक्षा की बात आई तो हृदय कांप उठा। ये नहीं सोचा कि जिसे डसा उसके भी कुछ अपने हैं। अधिक समय शेष नहीं, मेरे साथ चलकर वैशाली के रक्त से अपना विष हर लो, अन्यथा अपनी आंखों के सामने अपने कुल का विनाश देखो। सम्राट की जय हो। हस्तिनापुर की ओर से मैं शकुनी आपका स्वागत करता हूं। सम्राट ने राजसूय यज्ञ में सारे आर्यव्रत का सत्कार किया। आज हम भाग्यशाली हैं कि इंद्रप्रस्थ के सम्राट युधिष्ठिर का सत्कार कर रहे हैं। हस्तिनापुर साक्षी बनेगा दो भाइयों के बीच खेले गए इस द्यूत का। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस भव्य सत्कार को कभी भूल नहीं पाए। तो प्रस्तुत है आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक, मनोरंजक द्यूत क्रीड़ा। ऐसा खेल
ना इससे पूर्व कभी खेला गया है, ना कभी खेला जाएगा। हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा खेल होगा। सारी सभा ये खेल देखेगी और कल सारा संसार इसकी चर्चा करेगा। और ये इतिहास भी कभी नहीं भूलेगा और ना ही भूलेगा द्रौपदी का अपमान। धन्यवाद अंगराज। आपने मेरे कर्मों का दंड मेरे परिवार को ना देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपको वचन देता हूँ कि युद्ध के दौरान मेरा आह्वान करने पर मैं आपके बाण पर बैठूंगा और जिस शत्रु पर भी आप मेरा संधान करेंगे वो जीवित नहीं रहेगा। अब मुझे आज्ञा दें। रुको अश्वसेन। इतनी शीघ्रता क्यों है जाने की? तुम साधारण सर्प नहीं हो जो अपनी भोजन की खोज में निकला और अचानक रुशाली सामने आ गई और तुमने उसे डस लिया। और तुम्हारा निवास स्थान तो भुगत ग्राम से बहुत दूर है। तो स्पष्ट करो अश्वसेन कि तुम यहां क्यों आए थे? कहीं तुम्हें शकुनी ने तो नहीं भेजा? आइए सम्राट, पधारिए। अपना स्थान ग्रहण करके मुझ पर अनुग्रह कीजिए। गांधार राज शकुनी हस्तिनापुर में पांडवों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने जा रहे हैं। पांडवों ने खांडवप्रस्थ को भस्म करके मुझे और मेरे परिवार को गृह विहीन कर दिया था। मैं उनसे प्रतिशोध लेना चाहता था। शकुनी ने आपको इस षड्यंत्र से दूर रखने के लिए मुझसे यह संधि की
कि यदि मैं आपको युद्ध क्रीड़ा भवन से दूर रखता हूं तो वो पांडवों को इंद्रप्रस्थ से खदेड़ फेंकेंगे। आज गांधार राज युद्ध क्रीड़ा में पांडवों का सर्वस्व हर लेने वाले हैं। लीजिए सम्राट, आपके मनोरंजन का प्रबंध हो गया है और आशा है कि सभा में उपस्थित सभी का मनोरंजन होगा। शकुनी, ना तो मुझे युद्ध क्रीड़ा में सम्मिलित होने से रोक पाओगे और ना मैं पांडवों से छल करने में तुम्हें सफल होने दूंगा। यदि पांडवों को पराजय मिलेगी तो वो युद्ध भूमि में, युद्ध में नहीं। मैं मेरे मित्र दुर्योधन का नाम इतिहास में कलंकित नहीं होने दूंगा। अरे साम्राज्ञी, आप अभी तक द्वार पर ही खड़ी हैं? आइए, आपके बिना तो इस खेल में आनंद ही नहीं आएगा। आइए ना। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप भी इस खेल का आनंद उठाइए। आओ मेरे भांजो, भीम, नकुल, सहदेव, धनुर्धारी अर्जुन, आओ, पधारिए, पधारिए। सम्राट की जय हो। सम्राट, चौसर के नियम तो आपको ज्ञात होंगे ही। क्योंकि आप तो चौसर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। परंतु हां, यहां उपस्थित सभी माननीय सभासदों में से कुछ चौसर के नियम नहीं जानते होंगे। इसीलिए प्रारंभ से पूर्व मैं एक बार फिर नियम समझा देता हूं। आपके और मेरे दुर्योधन के पास ये चार मेरू हैं। अपने अपने घरों में आपके पास से जितने अंक फेंकेंगे उतने ही घर आपके ये मेरू आगे बढ़ेंगे और फिर चौसर के केंद्र का एक चक्र पूर्ण करने के पश्चात ये मेरू चला जाएगा दुर्ग में, जिससे सारे मेरू सबसे पहले इस दुर्ग में जाएंगे। वो होगा इस पारी का विजेता। और हां, यदि मध्य में ही एक प्रतिद्वंद्वी का मेरू दूसरे के मार्ग में आता है तो उस मेरू को ध्वस्त माना जाएगा। आपने खेल के नियम तो भली भांति समझा दिए मामाश्री, परंतु खेल खेलने के लिए पासे कहाँ हैं? अति उत्तम सम्राट, अति उत्तम। अतिथि को निमंत्रण देने से पूर्व भोजन की और युद्ध पर जाने से पूर्व शस्त्रों की व्यवस्था करना बुद्धिमानों का लक्षण है। ये रहे पासे।
ले लीजिए सम्राट, नूतन, नवीन, अभी तक एक बार भी फेंके नहीं गए, विशेष रूप से आज के खेल के लिए निर्मित हैं। अब आप अतिथि हैं और सम्राट भी, इसीलिए आज के खेल का पहला पासा आप फेंकेंगे। अब तनिक ये भी निर्णय कर लिया जाए कि दांव पर क्या लगेगा। यदि सम्राट की आज्ञा हो तो पहला दाव 1-1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के लिए हो। स्वीकार है। धैर्य सम्राट। एक निवेदन करना है। आपका आदेश आज्ञा करना है पितामह, और मेरा पालन करना। आदेश दीजिए। यदि पौत्र आया होता तो मैं अवश्य आदेश देता, परंतु खेलने सम्राट आए हैं, इसलिए निवेदन है। आप ज्ञानी हैं, जानकार हैं, जानते ही होंगे कि जहां वट वृक्ष न हो वहां आनंद के वृक्ष को पवित्र मानकर पूजा की जाती है। जहां गंगा न हो वहां अंजलि में जल लेकर उसे गंगा मानकर आचमन किया जाता है। उसी प्रकार हाथ में पासे लेने से द्युत पूर्ण माना जा सकता है। यह प्रतीक यदि धर्म पर लागू हो सकता है तो अधर्म पर भी होना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस क्रीड़ा से उठिए और इस समारोह को संपन्न समझिए। पितामह, अभी खेल प्रारंभ भी नहीं हुआ है और आप उसे रोकने को कह रहे हैं। कभी कभी रुक जाना भी आवश्यक होता है कुमार दुर्योधन। नीति में हर प्रकार के जुए को अधर्म समझा गया और जुआ भाग्य के अधीन होता है। भाग्य, धर्म, अधर्म, छल, पाखंड नहीं देखता। पासा जिस ओर पड़े भाग्य उसी ओर मुड़ जाता है। इसीलिए धर्म केवल पुरुषार्थ में है। उचित कहां महामहिम?
परंतु युद्ध के भांति द्यूत भी पुरुषार्थ माना गया है। जो द्यूत को पुरुषार्थ माने, मैं उसे पुरुष ही नहीं मानता गंधार राज। द्यूत जुआ है और जुआ एक व्यसन होता है जिसका अंत पतन ही होता है। और इस कारणवश मैं इस अधर्म को रोकने आया हूं। ना, नहीं महामहिम, अब आपसे विवाद कर सकने का ज्ञान मुझ में तो नहीं, परंतु इस सभा में स्वयं सम्राट युधिष्ठिर से बड़ा धर्म का मर्मज्ञ कौन है? तो सम्राट से ही पूछ लिया जाए कि धर्म क्या है। कहिए धर्मराज, आज के इस क्रीड़ा के विषय में आपका धर्म क्या कहता है? आह्वान किए जाने पर प्रस्तुत होना और चुनौती पाकर उसका उत्तर देना एक क्षत्रिय का धर्म है पितामह। तो क्या इसका अर्थ मैं ये समझूं युधिष्ठिर कि तुम्हारी दृष्टि में भी द्यूत धर्म है? मैं केवल इतना जानता हूं पितामह, जब तक आपकी दृष्टि यहां पर है तब तक यहां पर कोई अधर्म नहीं होगा। अद्भुत, अद्भुत वचन सम्राट, अद्भुत। गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोण, महामंत्री महाज्ञानी विदुर के रहते अधर्म हो ही नहीं सकता। गंधार राज, आचार्य द्रोण, मैं और विदुर, हम तीनों के अतिरिक्त अन्य लोग भी राज्यसभा में हैं। महामहिम, मैं आपका संकेत समझ गया। यदि आपको ऐसा लगता है कि यहां अधर्म होगा तो उसे रोकने के नियम क्यों नहीं बना लेते आप? हाँ पितामह, मैं चुनौती स्वीकारने के अपने धर्म का पालन करूंगा। आप वो नियम बताएं जिसे अधर्म को वश में किया जा सके। ठीक है, तो सर्वप्रथम कोई भी प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी को आगे खेलने के लिए विवश नहीं करेगा। यदि एक खिलाड़ी खेल छोड़ना चाहे तो दूसरे को उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परंतु पितामह, बोलो दुर्योधन, तुम केवल अपने पितामह के समक्ष नहीं बल्कि हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक और प्रमुख सेनापति के समक्ष हो। समझ गए? स्वीकार है महामहिम। और कोई नियम? कोई भी प्रतिद्वंदी केवल वही वस्तु या संपत्ति दांव पर लगा सकता है जिसका वो स्वयं अधिकारी हो। पितामह, कैसे कड़े नियम हैं? आप खेल खेलने देना चाहते भी हैं या नहीं? मैं तो पहले से ही इस खेल के विरुद्ध था, परंतु तुम अगर नियमों का पालन नहीं करना चाहते तो इस क्रीड़ा को समाप्त समझो। अनुभाव के मन में यह विश्वास बैठा है कि मैं यहां कोई छल करूंगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब तक द्यूत क्रीड़ा चलेगी सभा स्थल को छोड़कर कोई नहीं जा पाएगा।
कोई भी नहीं। तो कहिए सम्राट, स्वीकार है आपको? स्वीकार है। ठहरो, अभी नहीं। मेरे नियम अभी समाप्त नहीं हुए हैं गंधार राज। आदेश कीजिए महामहिम। इस सभा में स्त्रियां प्रस्तुत नहीं होंगी। ये कैसा नियम है महामहिम? सम्राट खेल रहे हैं तो साम्राज्ञी का यहाँ होना आवश्यक है। ये सारा मनोरंजन उन्हीं के लिए तो हो रहा है। परंतु मनोरंजन के साथ साथ द्यूत कभी मन की निराशा का कारण भी बन जाता है। बिल्कुल ठीक कहा मां महिम ने। और वैसे भी शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री केवल और केवल अपने पति के साथ ही चौसर खेल सकती है और किसी के साथ नहीं। और यदि ऐसा ना हुआ तो मैं सर्वप्रथम इसका विरोध करूंगा। ठीक कहा गुरुद्रोण ने। जुए में लाभ, हानि, जय, पराजय होती ही है और हानि का सबसे अधिक दुख स्त्रियों को होता है। जब ये मनोरंजन के कारण है तो किसी को दुख क्यों दिया जाए? ठीक है महामहिम, अब गंगा पुत्र ने नियम बनाए हैं तो मानने तो होंगे ही। ये भी नियम स्वीकार है। स्वीकार है दुर्योधन। परंतु महामहिम, ये चौसर का खेल बहुत लंबा है और मेरे प्रिय भीम को बहुत भूख लगती है और मुझे प्यास, और यहाँ इतने अतिथि गण भी उपस्थित हैं। तो मेरा निवेदन है कि भले ही राज स्त्रियां सभा में ना आए, परंतु दासियों को यहाँ आने की और स्वामी की सेवा करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। ठीक, दासियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। मेरा भी एक निवेदन है सम्राट। मेरी ओर से पासे मामाश्री फेंकेंगे। क्यों दुर्योधन, पराजय से भयभीत हो? नहीं भ्राता भीम, मैं सम्राट की विजय से भयभीत नहीं, परंतु क्या करूं, इस समय मेरे हाथ पासे फेंकने के सक्षम नहीं। और यदि मैं हार गया तो भ्राता युधिष्ठिर को लगेगा कि मैं उनके सम्मान में हार गया। परंतु क्या द्यूत में यह नियम है कि पासे कोई और चले? अब अर्जुन, क्या है, ये नियम नहीं है, ये खिलाड़ी का अधिकार है जो दुर्योधन ने उपयोग किया। जैसे युद्ध में नहीं होता, लड़ते सैनिक हैं, पर विजय पर अधिकार किसकी होती है? राजा की।
और फिर दुर्योधन तो केवल निवेदन कर रहा है अर्जुन। अब सम्राट की इच्छा कि वो अपने अनुज दुर्योधन का निवेदन स्वीकार करते हैं या नहीं? स्वीकार है। धन्य हो सम्राट, धन्य हो। सम्राट का मन इंद्रप्रस्थ जैसा ही विशाल है। बैठिए, पधारिए। अब मेरा राज स्त्रियों से निवेदन है कि वो अंतःपुर की ओर प्रस्थान करें। सम्राट, खेल प्रारंभ करें। पहले ही चाल में पौबारा। प्रतीत होता है कि भाग्य भी चक्रवर्ती सम्राट के अधीन है। भाग्य तो पलट गया। इस बार दुर्योधन आगे निकल गया। यह द्यूत एक छल है सम्राट युधिष्ठिर। और गांधार राजद्यूत में आपका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं।
ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ महाराज, इस समय चौसर पर आपका पुत्र और मेरा मित्र नहीं, गांधार नरेश शकुनी का भांजा दुर्योधन बैठा है। मित्र, रुक जाओ मित्र, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हर कर्म के अपने फल होते हैं मित्र, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम वही काटते हैं जो हमने बोया है। और तुम कुछ ऐसा मत बो देना मित्र जिसका दुष्परिणाम भविष्य को काटना पड़े। सच्चा मित्र सिर्फ वो नहीं होता जो हर मार्ग पर आपके साथ चले, बल्कि सच्चा मित्र वो होता है जो आपको कुमार्ग पर चलने से रोके। अद्भुत अंगराज, अद्भुत! अपने मित्र के विरोध में जाने को तुम मित्रता कहते हो? मित्रता का वृक्ष विश्वास, प्रेम और समर्पण की भूमि पर लगता है। आप केवल छल करना जानते हैं गांधार राज, और उस छल से अनेक शत्रु उत्पन्न करना जानते हैं। और इस समय भी आप छल से पांडवों का सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। छल से पांडवों का सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। वाह अंगराज, वाह! अब मैं इसे क्या कहूं? महान मित्रता या फिर सबसे बड़ा मिथ्या आरोप? ध्यान से देखो इस चौसर को अंगराज। सम्राट युधिष्ठिर दुर्योधन से सब कुछ जीतने से केवल एक पग दूर है। तुम्हारा ये परम मित्र दुर्योधन अपना सब कुछ हारने की सीमा पर खड़ा है, और तुम मुझ पर और दुर्योधन पर छल का आरोप लगा रहे हो। ये कैसा मित्र बनाया है तुमने? मित्रता ही तो निभा रहे हैं अंगराज। वो नहीं चाहते कि उनका मित्र सब कुछ हार जाए, इसलिए ये दाव से पहले ये दाव खेल रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? इस भांति राजसभा में आकर किसी पर लांछन लगाना सही बात नहीं है अंगराज। यहां सबके समक्ष खेल हो रहा है, कोई छल नहीं हुआ है। अब प्रलाप बंद कीजिए और शांति से अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यहां मुझ पर सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, मेरे दुर्योधन को इस हार से बचाना। चाहिए सम्राट, खेल प्रारंभ किया जाए। बधाई हो जेश, बधाई हो, आप विजयी हुए। अब बताइए अंगराज,
क्या ये छल है? मेरी बात समझो मित्र, मैं जानता हूं कि आगे क्या होने वाला है। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मांग रहा हूं। इस खेल को रोक दो, तुम्हारा प्रतिशोध लिया जाएगा मित्र। मैं लूंगा तुम्हारा प्रतिशोध, परंतु युद्ध भूमि में, युद्ध क्रीड़ा में नहीं। मैं वचन देता हूं मित्र कि संसार की सारी संपत्ति विजयी करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। बस इस खेल को रोक दो मित्र। ये हस्तिनापुर के युवराज का मुकुट, जिस पर मेरा अधिकार है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण वो, जिस पर मेरा अधिकार होगा। मैं दुर्योधन आज हस्तिनापुर के सिंहासन को दांव पे लगाता हूं। बस दुर्योधन, हस्तिनापुर कोई वस्तु, कोई आभूषण, कोई संपत्ति नहीं। हस्तिनापुर सम्मान है। कुरुवंश ने सहस्त्र वर्षों की साधना से इसे अर्जित किया है। तुम इसे चौसर पर दांव लगाने की बात करते हो। इससे पूर्व कि मैं इसे हस्तिनापुर का अपमान समझकर शस्त्र उठा लूं, अपने मन से ये बात निकाल फेंको। दुर्योधन, महामहिम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हस्तिनापुर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम केवल और केवल यहाँ के युवराज हो, यहाँ के सम्राट नहीं। तो हो जाऊंगा कुरुद्रोण। आज महाराज ना सही, कल बन जाऊंगा। तो क्या राज्य पर मेरा अधिकार नहीं होगा? अवश्य होगा पुत्र, परंतु राज मुकुट पहनने के पश्चात अभी हस्तिनापुर का अधिकार महाराज धृतराष्ट्र के पास है। मैं उन्हीं महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूं। मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपनी सोच से, अपने विचारों से ज्येष्ठ होता है दुर्योधन। और एक बात अपने मस्तिष्क में बिठा लो कि हस्तिनापुर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ठीक है, तो जिनका अधिकार है मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं। पिताश्री, मैंने अपने आप को वचन दिया है कि आपका पुत्र ये खेल जीत के रहेगा। या तो मैं आज विजय रथ पर जीत कर जाऊंगा, या अपनी अंतिम यात्रा पर।
जिस सम्मान की बात पितामह कर रहे हैं, हस्तिनापुर का वही सम्मान आज दांव पे लगा है। अब आप बताइए, क्या आपको अपने पुत्र पर विश्वास है? या आप भी पितामह की भांति हस्तिनापुर पर मेरा अधिकार नहीं मानते? क्या विभाजन के पश्चात भी आपको लगता है कि मेरा इस सिंहासन पे अधिकार नहीं? बोलिए ना पिताश्री। अधिकार है पुत्र। और मैं तुम्हें उस अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता हूं। धृतराष्ट्र, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हस्तिनापुर को दांव पर नहीं लगने दे सकते। पितामह, सबको अपनी सीमा का पान कराने वाले आज अपनी सीमा भूल रहे हैं। ये राजमहल नहीं, राजसभा है। और इस समय वो अपने महाराज से बात कर रहे हैं और आप सेनापति हैं और सिंहासन पे बैठने वाले महाराज की आज्ञा पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार नहीं है आपको। जिसका हस्तिनापुर पर अधिकार है उसने अपना निर्णय ले लिया और अब आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। तो अब मैं दुर्योधन हस्तिनापुर नरेश की अनुमति से समस्त हस्तिनापुर को दांव पे लगाता हूं। बासकान, ये मार्ग दिखाने का नहीं, मार्ग बनाने का समय है। मौन रहो अब। तो बोलिए सम्राट, एक दाव और सब कुछ आपका। क्या ये दांव खेलने का साहस और सामर्थ्य है आप में? तो मानिए सम्राट, उठ जाइए। लोभ में विवेक मर जाता है। अस्वीकार कर दीजिए ये दाव। मैं जानता हूं कि आप हमारी भलाई चाहते हैं अंगराज,
परंतु मैं हस्तिनापुर के अस्तित्व की भलाई चाहता हूं। यदि मैं हस्तिनापुर जीत गया तो जीवन भर का संघर्ष समाप्त हो जाएगा, सहस्त्र सैनिकों के प्राण बच जाएंगे और षड्यंत्रों का अंत होगा। और वो कारण भी मूल सहित समाप्त हो जाएगा जो भाइयों के बीच में बैर का कारण है। हाँ तो सम्राट, हस्तिनापुर की तुलना में आप दांव पर क्या लगाना चाहेंगे? युधिष्ठिर, खीरो पांडुपुत्र, मैं इंद्रप्रस्थ को दांव पर लगाता हूं। ये तुमने क्या किया? अब भी समय है पुत्र, पीछे हट जाओ। चुनौती का उत्तर देना ही एक क्षत्रिय का धर्म है काकाश्री। बस बहुत हुआ। मैं इस प्रपंच का दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता। अपना वचन तो याद है ना आपको? प्रत्येक परिस्थिति में आपको अपने मित्र का साथ देना होगा। मुझे वचन दो, हर परिस्थिति में तुम मेरा साथ दोगे। मैं वचन देता कि मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा यह परम मित्र दुर्योधन जीवन के विकट मोड़ पर खड़ा है और तुम उसे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? नहीं अंगराज, आपको रुकना होगा। आइए सम्राट, बिना युद्ध किए हस्तिनापुर पर विजय पाने के लिए पासों का प्रयाण करें। स्वराज्य की जय। क्या सूचना है? महाराज युधिष्ठिर ने कुमार दुर्योधन का सब कुछ छीन लिया है। बस अब खेल समाप्त हुआ। माताश्री, अब हमें चलना चाहिए। खेल अभी समाप्त नहीं हुए सम्राज्ञी। युवराज दुर्योधन ने हस्तिनापुर को दांव पर लगा दिया। अंगराज कर ने सम्राट को रोकने का प्रयास किया। तो सम्राट मान गए ना? नहीं महारानी, उन्होंने भी इंद्रप्रस्थ दांव पर लगा दिया। प्रत्येक मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी होती है, और धर्मशील की दुर्बलता उसका धर्म होता है। इसलिए प्रयास करना कि समय आने पर धर्मात्मा को दुर्बल पड़ने से रोक सको। द्यूत पहले विजय देता है और फिर विवेक हरकर पराजय। सम्राट को रोकना आवश्यक है माताश्री, कहीं गांधार नरेश अपने छल से कुछ अनर्थ न कर बैठे। पुत्री, चिंता मत करो, वहां पितामह है, द्रोणाचार्य है, कोई अनर्थ नहीं होगा।
जब पितामह और आचार्य द्रोण हस्तिनापुर को दांव पर लगने से नहीं रोक पाए माताश्री, तो कोई और अनर्थ कैसे रोक पाएंगे? सब नियम से बंधे हैं और हम भी। और नियम ये है कि जब तक